क्या आप जानते हैं 100 में से लगभग 30 से 35 ही ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनकी वेबसाइट है। इंडिया के बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका नाम चलता है उनकी वेबसाइट आपको हमेशा मिलेगी। ऐसा क्यों, इस बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊं, बट आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो दृष्टि, मेडिजी, अनअकैडमी, बायजूस, इन सभी के कोर्सेज ऐप में तो आपको मिलते हैं, उसी के साथ साथ वेबसाइट पर भी मिलते हैं। कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जहां पर आप वेबसाइट लेवल पर कोर्स बाय कर सकते हो। हाँ, हालांकि उसके बाद में कोर्स पढ़ने के लिए आपको ऐप पर रिडायरेक्ट किया जाता है। ये बाकी 30 to 35 सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वेबसाइट कैरी करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो बस आज की वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है वेबसाइट की। हालांकि कुछ महानुभावों का कहना होता है कि वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है एडटेक में, पर मेरा ये मानना है अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं है तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो लेकर आ ही नहीं पाओगे, ना ही आपके गूगल एड्स प्रॉपर चल पाएंगे। इवन फेसबुक एड्स में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आज कितने ही आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कोर्सेज देखते हो जो सेल्स फनल को समझते हैं, वो सभी के सभी एक वीडियो चलाते हैं और अपनी वेबसाइट पे लैंड करा देते हैं। कुछ ही लोग होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करने का कहते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐप पे पढ़ा रहे हो तो आप उतना ही कर पा रहे हो जितना आप यूट्यूब और एडसेंस के थ्रू बच्चों को लेके आ पाते हो। बट अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिकली सर्च होकर आपका बच्चा आपका कोर्स बाय कर ले जो आपको जानता भी नहीं हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वेबसाइट। इंटरनेट की दुनिया में आपकी वेबसाइट ही एक ऐसा एसेट है जो आपको जस्टिफाई करता है। तो हम आज बात करेंगे डिटेल में कि वेबसाइट में किन किन सेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट कैसी बनाई जाए, और वेबसाइट को बनाने के बाद में कैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। वेबसाइट क्यों जरूरी? तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है विजिबिलिटी। इसको थोड़ा ऐसा लेते हैं जैसे एज अ टीचर आपको सीखना है कि वीडियो प्रोडक्शन कैसे करना है, अच्छे वीडियो कैसे बनाना है। तो इसे आप YouTube पे सर्च करोगे या Google पे सर्च करोगे या प्ले कंसोल पे सर्च करोगे। प्ले स्टोर पे तो कोई भी सर्च करता ही नहीं है। पहली बात तो स्टूडेंट भी कभी भी नहीं सर्च करता। तो स्टूडेंट कैसे सर्च करता है? जैसे आप सर्च करोगे बेस्ट वीडियो प्रोडक्शन कोर्स, ऐसा सर्च करोगे, वैसे ही स्टूडेंट सर्च करता है एसएससी कोचिंग इन इंदौर, एसएससी कोचिंग नियर मी, बैंकिंग कोचिंग नियर मी, बेस्ट कोचिंग नियर मी, बेस्ट कोचिंग इन पर्टिकुलर एरिया, ऐसे सर्च करता है। और ये सब सर्चिंग पे आप कब आ पाओगे? जब आपका वेबसाइट होगा। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिकली बच्चा आपको सर्च करे। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आपका वीडियो देखा और वीडियो देख के मुझे आपका कंटेंट पसंद आया, मुझे आपका नाम याद है XYZ सर के नाम से, और जब मैं इंटरनेट पे XYZ सर नाम सर्च करूंगा तो क्या मुझे आपका वो कोचिंग मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अगर वेबसाइट बनाई नहीं तो कहीं पर भी आपका नाम आना बहुत मुश्किल है। और अगर आपकी वेबसाइट होगी प्रॉपरली फुल्ली इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट होगी तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा। तो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी, सर्च विजिबिलिटी के लिए आपका खुद का वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डिटेल इंफॉर्मेशन। तो वेबसाइट एक ऐसा सोर्स है जो आपको ऑथेंटिकेट बनाता है। अगर सपोज आपका 40-50 हज़ार का कोर्स है और वहां पर किसी पेरेंट को या स्टूडेंट को डिसीजन बनाना है कि ये ब्रांड पे हमें इतना पैसा स्पेंड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेगा, ये फील करेगा कि ये जो ब्रांड है ऑथेंटिक ब्रांड है या नहीं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जस्टिफाई करते हैं, आपके पूरी चीज़ों को दिखाता है, वो सब कुछ आपको अपनी वेबसाइट पे देना होगा, जिससे एक ऑथेंटिसिटी जनरेट होगी। थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। देखिए, आज के टाइम पे अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग भी है या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी है तो बच्चा बहुत ही इजीली चाहता है कि वो आप तक एक्सेस करे और वहीं पर पेमेंट करे, वहीं पर क्वेरी रेज करे, वहीं कम्युनिकेट करे। तो डायरेक्टली फ़ोन लगाने से ज़्यादा बच्चा ये भी प्रेफर करता है कि मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर लूँ या फिर डायरेक्टली मैसेज पर अपनी क्वेरी रेज कर दूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है? तो एक मीडियम होता है जो कि एक वेबसाइट, और वहीं से होगा। तो जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है आपकी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहता, वो डायरेक्टली आपसे रीच करना चाहता है। ऑफलाइन क्लासेस में आप रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कर सकते हो। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आप डायरेक्ट किसी भी ओलंपियाड या बात करें टेस्ट सीरीज या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपकी वेबसाइट होगी। कोर्स मटेरियल एंड रिसोर्सेज शेयरिंग और कहे सेलिंग। देखिए, मेन मोटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही है कि पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चले जाए। जो काम आपका ऐप पे हो रहा है, कोर्स आपके ऐप पे बिक रहे, वही कोर्स आपके वेब पे बिकना चाहिए। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपकी वेबसाइट होगी। तो यूजुअली सर्चिंग में आने के बाद में बच्चे का मोटिव है आपकी वेबसाइट आई, ऑथेंटिक हुआ, सब कुछ देखा और डायरेक्टली आपका कोर्स बाय कर लिया, वेब से ही बाय किया, उसको ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ी। तो ये जो मेन मोटिव आपका क्या है,
कोर्स सेलिंग, और वो अचीव हो पाएगा आपके डायरेक्टली वेबसाइट से। ऐप से तो आप कर रहे हो, पहले आप ऐप का प्रोसेस क्या है, पहले स्टूडेंट को बोलते हो ऐप डाउनलोड करे, फिर स्टूडेंट अपनी ऐप डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे कोर्स बाय करता है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सिंपली सिंगल क्लिक पे जाते से उसे कोर्स बाय करने का ऑप्शन आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे मोटिवेट हो चुका है, आपसे इंप्रेस हो चुका है। कहाँ पर? आपके यूट्यूब वीडियो पर, आपके एड्स पर सीधे बाय करना पड़ेगा। कितना इजी होगा उसके लिए। एक ये मोटिव है वेबसाइट का। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। देखिए, अच्छे टीचर, अच्छे स्टाफ, अच्छे लोगों की जरूरत आपको हमेशा होती है, और अगर आपने अपने कम्युनिकेशन के डोर ओपन रखे हैं तो हमेशा आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जब आप एक ब्रांड बनने की आगे बढ़ते हो तो लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और वो सब पॉसिबल होता है एक कम्युनिकेशन चैनल के। डायरेक्टली कॉल पर बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती, ना कोई प्रीफर भी करता है। जब वेबसाइट पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। टू शो योर अचीवमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, ट्रेडमार्क, आपका कितना एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज, ये सारी चीजें शो करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक पेज की जरूरत होती है, और वो सारी चीजें बहुत इजीली एक्सप्लेन की जा सकती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, जहाँ पे एक ब्रांड में ट्रस्ट गेन हो। तो बस वही है वेबसाइट, जहाँ पर ये सब चीज डलने से होता है। हालांकि मैं आगे इसमें डिटेल में बात करूंगा कि आपको वेबसाइट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में किन किन सेक्शन को बनाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो वेबसाइट होना बताता है। अगर गूगल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पर अगर आप अच्छा कंटेंट डालते रहो, अपडेट करते रहो, तो आप ऐसी हर एक सर्च पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ऊपर आने लगेंगे। और ऐसा देखा जाए, कोई भी कीवर्ड है, जैसे मैं एमपी में बैठा हूँ और एमपीपीएससी कोचिंग के बारे में बात करो तो ऐसी लाखों सर्च होती है जो स्टूडेंट सर्च करते हैं एमपीपीएससी कोचिंग इन इंदौर, एमपीपीएससी कोचिंग इन मध्य प्रदेश, और इन सर्च रिजल्ट में टॉप पे आना मतलब ऑर्गेनिकली, बिना किसी एड, बिना किसी पैसा लगाए आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाना। यही मोटिव है वेबसाइट का। तो देखिए, आप चलते हैं वेबसाइट बनाए कैसे। तो जब भी वेबसाइट बनवानी होती है तो आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम जैसे मेरा eduspot.com, google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम कहलाता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा GoDaddy पर। ठीक है, godaddy.com एक वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। हालांकि बहुत सस्ता होता है, 2,500-3,000 का होता है, और आपको ले ही लेना चाहिए। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है डेवलपर की, जो वेबसाइट आपको बना के देंगे। अब मैं इसका अल्टरनेटिव आपको बहुत अच्छा देने वाला हूँ, वेट करिएगा थोड़ा सा। डेवलपर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है सर्वर की, जहां पर जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो कहां पर स्टोर होगा। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन पे कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है। बाकी हम बात करें डेवलपर की और बात करें सर्वर की, तो ये कॉस्ट आप बचा सकते हो। देखिए, आज के टाइम पे हर एक टीचर, क्रिएटर ने अपनी एप्लीकेशन बना रखी है अपने पर्टिकुलर वेंडर से। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे हर एक वेंडर वेबसाइट की इंपॉर्टेंस को समझ चुका है। हालांकि पहले नहीं समझते थे, बट आप समझ चुके हैं। तो मैं एक एग्जांपल उठाता हूं और उसी एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि वेबसाइट बनाना कितना आसान है। तो एग्जांपल है कि जैसे आपने अपनी ऐप बनवाई है, ये आपने अपनी ऐप बनवाई है, उस ऐप के साथ में आपको एक एडमिन पैनल मिलता है जहां पर आप अपने कोर्स को ऐड करते हो। तो ये एडमिन पैनल आपको मिला। अब ये एडमिन पैनल में क्या होता है, जैसे आपने C1 कोर्स बनाया, वही का वही C1 कोर्स आपके ऐप में भी शो होने लगता है, राइट। तो इसी तरीके से पूरी सिस्टमेटिक चीजें चलती है। अब ये आपको प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड करा? तो फॉर एग्जांपल आपने ये प्लेटफॉर्म क्लास प्लस से लिया। आप ऐसे अलग अलग वेंडर जो आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड क्लास प्लस करता हूं, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा हूं। तो आपने क्लास प्लस से लिया। अब क्लास प्लस से लिया तो अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? अगर आपने अलग से ये वेबसाइट बनवाई, जैसे आपने डोमेन नेम ले लिया, ओके, वो तो सबके क्लास प्लस के केस में भी लेना है, हर किसी केस में लेना है, तो आपको डेवलपर से पहले कोड लिखवाना पड़ेगा। फिर आपकी एक वेबसाइट बन गई। अब इस वेबसाइट पे जो कोर्स ऐप पे चल रहा है वही कोर्स आपको वेबसाइट पे फिर से बनवाना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो आज के टाइम पे क्लास प्लस भी आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। वैसे अदर वेंडर्स, कोई भी वेंडर्स हो, मैं ग्राफिक की बात करूं या लर्निस्ट की बात करूं, ये सभी लोग आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि सबके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, बट हाँ, यहां पर क्लास प्लस के केस में बहुत इजी हो चुका है। तो अब क्लास प्लस के केस में क्या होगा? तो क्लास प्लस ही आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा। तो अब जो कोर्स आप C1 यहां पर डाल रहे हो वो यहां भी आएगा और सेम आपकी वेबसाइट में भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी और ये बहुत ईजी होगी।
क्लास प्लस के केस में जैसे ऐप बनाने में, कोर्स बनाने में आपको किसी डेवलपर या टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वेबसाइट बनाने में आपको टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं जल्दी से आपको पैनल पे जाके दिखाता हूं। इसके बाद में सेम चीज आप अपने वेंडर से भी कर सकते हो जो भी है, या फिर आप खुद से एक डेवलपर हायर करके वेबसाइट बना सकते हो। वो कैसे होगा मैं आगे थोड़ा सा उसको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, पर जल्दी से आपको क्लास प्लस के पैनल पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि हमने जो वेबसाइट बनाई है ये मैंने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के साथ में किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दावे के साथ में बता सकता हूँ। देखिए, जो क्लोटिल एकेडमी की जो वेबसाइट है ये हमने क्लास प्लस के पैनल पे बनाई है। तो ये पहला जो सेक्शन आप देख रहे हो जहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, नोट्स जो बेचने के मेन इंपॉर्टेंट है वो ऐड करे हुए। इंपॉर्टेंट सेक्शन सेम सेक्शन है, इसी तरीके से और कुछ सेक्शन मिसिंग होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन हमको वेबसाइट में होना जरूरी है। इसके बाद आता है अपने जो आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपकी स्पेशलिटी क्या है वो आप शो करना जरूरी है वेबसाइट में। फिर एक फॉर्म की जरूरत होती है, फॉर्म आप सामने देख पा रहे हो। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स जो वीडियो के फॉर्म में भी डले हुए हैं और सेम जो डले हुए हैं हमारे रिटन फॉर्म में भी, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे शो करे हुए। ये सब कुछ मैंने 5 मिनट में रेडी किया है, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है ये। फिर कुछ FAQs जो कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ये कोर्सेज आपको पूरी कैटेगरी वाइज दिखेंगे। यहीं पर बच्चा कोर्सेज देख सकता है और यहीं पर डिसीजन बना सकता है और बाय कर सकता है डायरेक्टली। ये वेबसाइट पे पॉसिबल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसको क्लास प्लस की ऐप से कितनी इजीली बना लिया। तो ये क्लास प्लस का एडमिन पैनल मैंने ओपन कर लिया है। अब इस एडमिन पैनल पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का ऑप्शन होगा एंड वेबसाइट का ऑप्शन पे आपको मैनेज वेबसाइट में आया होगा। तो देखो मेरे सारे पेजेस बने हुए हैं, अबाउट अस, कोर्सेज, है ना। तो मैं अभी सबसे पहले अगर अपना एक नॉर्मल होम पेज को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे होम पेज को देखोगे कि मुझे अगर कोई बैनर चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर एडिट करके बैनर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई सेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सेक्शन सिर्फ ऐड सेक्शन के थ्रू एडिट करके कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे और कोई वीडियो भी ऐड करना है तो मैं इसको एडिट करूँगा और एडिट करके यहाँ पर उसकी हेडिंग डालूंगा, टाइटल डालूंगा और उस पर लिंक डाल दूंगा और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल सेक्शंस आप बना सकते हो। ध्यान रखने वाली एक बात है, मैंने पूरे क्लोटिल एकेडमी के लोगो को आप देखोगे तो रेड कलर का लोगो है और उसी थीम को मैंने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। यही चीज आपको भी करनी है, आपकी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करना है। और जब आप वेबसाइट देखते हो तो यहाँ पर हर एक चीज विजिबल होती है, यहीं पर स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग कर लेता है। तो ये ब्यूटी है। सेम आप अपने वे में भी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए अगेन ये वेबसाइट अभी भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैटर नहीं करती, बट अगर आप जैसे कोई 10 मेडीजी की बड़ी वेबसाइट देखोगे तो वहां पर आपको आइडिया मिल जाएगा किन किन सेक्शन को ऐड करना है। मैं कुछ सेक्शन और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अबाउट अस, ट्रेडमार्क, अबाउट अस में पूरी डिटेल, डायरेक्टर्स के बारे में, फैकल्टी की पूरी डिटेल प्रोफाइल, कौन कौन सी आपकी फैकल्टी है, टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, पेपर आर्टिकल्स जो आपके आए हुए, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट अप टू डेट अपडेटेड रहे। अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली कोई मीनिंग नहीं है। ओल्ड डाटा, ओल्ड कंटेंट देख के डेफिनेटली वो सेक्शन छूट जाएगा, कोई नहीं देखेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट टॉप पर आए तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन को इंप्लीमेंट करें। मैंने क्लास प्लस वालों को भी बोला है कि ब्लॉग सेक्शन जल्दी लेकर आए, मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए वैसे तो आपको ब्लॉग सेक्शन लेके आना है। ब्लॉग सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लॉग सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेली अपडेटेड उस फील्ड से रिलेटेड, सपोज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग डालते जाएंगे, स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे और ब्लॉग पढ़ने लगेंगे तो डेफिनेटली गूगल को लगेगा कि लोग आपकी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, आपके ब्लॉग्स को पढ़ रहे हैं, तो ये वेबसाइट अच्छी है, तो उस सर्च पे उसको टॉप पर लेके आएंगे। अब वेबसाइट का एसईओ कैसे होगा, वेबसाइट पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है बनाते समय पे, इस पे डिटेल में एक और वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपने कमेंट करके मुझे बताया कि वीडियो चाहिए आपको तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। आप मुझसे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको स्टूडियो सेटअप, आपकी कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या आपने स्टार्ट कर लिया है तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको गाइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।